बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध गुरु अपने शिष्य के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वे एक नए नगर में पहुंचे। इस नगर का वातावरण उन्हें अजीब लगा। यहाँ की सड़कों पर बड़ी चहल पहल थी, लेकिन कुछ चीजें बहुत ही विचित्र थीं। गुरुजी और शिष्य ने देखा कि बाजार में हर चीज की कीमत समान थी, चाहे वह सब्जी हो, मिठाई हो, सोना हो या लकड़ी, सब कुछ टके सेर बिक रहा था। यानी किसी भी वस्तु की कीमत बस 1 टके में 1 सेर थी। यह देखकर शिष्य बहुत खुश हुआ और बोला, गुरुजी, यह तो बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ तो हम कम पैसों में बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने गहरी सोच में पड़कर कहा, बेटा, यह नगर ठीक नहीं लगता। जहाँ बुद्धिमानी नहीं होती वहाँ अनर्थ होने में समय नहीं लगता। ऐसे स्थान पर रहना खतरे से खाली नहीं है। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन शिष्य को इस जगह का सस्ता जीवन बहुत आकर्षक लगा। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। यहाँ मुझे सब कुछ बहुत सस्ता मिल रहा है। मैं थोड़े पैसे में ही अच्छा जीवन जी सकता हूँ। गुरुजी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन शिष्य अपनी जिद पर अड़ा रहा। शिष्य ने सोचा कि अब वह आराम से रहेगा। उसने बाजार से सस्ती मिठाइयाँ खरीदी, अच्छे कपड़े लिए और बिना किसी चिंता के आनंद से रहने लगा। उसे लगा कि उसने बहुत ही बुद्धिमानी का निर्णय लिया है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस नगर में वह रह रहा है वहाँ न्याय और तर्क की कोई कद्र नहीं थी। यह नगर पूरी तरह से अराजकता से भरा था। राजा के आदेश अजीब थे। एक दिन नगर में एक अजीब घटना घटी। राजा का एक महत्वपूर्ण गोदाम गिर गया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। राजा ने गुस्से में आकर तुरंत इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढने का आदेश दिया। सबसे पहले दोष बढ़ई पर लगाया गया, क्योंकि उसने दरवाजे की चौखट ठीक से नहीं बनाई थी। बढ़ई ने सफाई दी कि उसने चौखट तो सही बनाई थी, लेकिन मसाला ठीक नहीं था, इसलिए चौखट कमजोर हो गई। अब दोष मसाले वाले पर आ गया। मसाले वाले ने कहा कि उसने मसाले में कुछ मिलावट नहीं की थी, बल्कि मजदूरों ने इसे सही तरीके से नहीं लगाया था। अब दोष मजदूरों पर आ गया। मजदूरों ने कहा कि उन्होंने तो जैसा बताया गया था वैसा ही किया। उन्होंने आरोप मिस्त्री पर डाल दिया। इस तरह दोष एक से दूसरे पर जाता गया और अंततः मामला एक व्यापारी तक पहुंचा। राजा ने कहा कि किसी न किसी को तो सजा मिलनी ही चाहिए और उसने व्यापारी को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। लेकिन जब सैनिकों ने व्यापारी को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि वह बहुत दुबला पतला था। राजा ने कहा, फांसी का फंदा उसके गले के हिसाब से बड़ा था, इसलिए किसी और को तलाश किया जाए जो इस फंदे में फिट बैठ सके। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किसी मोटे आदमी को पकड़ कर लाया जाए ताकि फंदा ठीक से फिट आ सके। दुर्भाग्य से वह शिष्य, जो लंबे समय से स्वादिष्ट मिठाइयाँ और भोजन खा रहा था, अब पहले से कहीं अधिक मोटा हो चुका था। राजा के सैनिकों ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर फांसी देने का निर्णय लिया। जब शिष्य को फांसी की सजा सुनाई गई तो उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने सस्ते सामान के लालच में अपनी बुद्धिमत्ता को नजरअंदाज कर दिया था और अब उसकी जान खतरे में थी। उसे अपने गुरुजी की बात याद आई, जो बार बार कहते थे कि ऐसे स्थान पर रहना खतरनाक है। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उधर गुरुजी को जब यह समाचार मिला कि उनके शिष्य को फांसी दी जा रही है तो वे तुरंत नगर पहुंचे। गुरुजी ने राजा से मिलने की इच्छा जताई और राजा के पास पहुंचे। गुरुजी ने राजा से कहा, राजन, आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपकी नगरी बहुत अद्भुत है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज का दिन बहुत शुभ है? इस समय मरने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग जाता है। मैं तो कई वर्षों से इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से यह अवसर मेरे शिष्य को मिल रहा है। राजा यह सुनकर चौंक गया और उत्सुकता से पूछा, क्या सच में यह समय इतना शुभ है? गुरुजी ने उत्तर दिया, हाँ राजन, यह ऐसा समय है जब यदि कोई व्यक्ति फांसी पर चढ़े तो उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजा ने जब यह सुना तो उसने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि यह सुनहरा अवसर उसे खुद को नहीं गंवाना चाहिए। उसने तुरंत आदेश दिया कि वह स्वयं फांसी के फंदे पर चढ़ेगा ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। राजा के इस निर्णय से नगर में हड़कंप मच गया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे फांसी दी जाए। जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, नगर में अराजकता फैल गई। बिना राजा के नगर की स्थिति और बिगड़ गई। गुरुजी ने अपने शिष्य को वहां से निकाला और उसे समझाया कि लालच और मूर्खता व्यक्ति को बर्बाद कर सकते हैं। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरुजी से क्षमा मांगी। उसने कहा, गुरुजी, आपने सही कहा था। जिस स्थान पर न्याय, तर्क और बुद्धिमत्ता न हो वहाँ जीवन सुरक्षित नहीं होता। मैंने अपनी गलती से बहुत बड़ी सीख ली है। इसके बाद गुरुजी और शिष्य वहाँ से चले गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल भौतिक सुख सुविधाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि विवेक और बुद्धिमानी से हर परिस्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।